दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा को एक और मोर्चे पर जबरदस्त चोट पहुंचाई है। तेलंगाना में बम्पर जीत दर्ज करते हुए 1500 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है और भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक गई है। एक तरफ जहां भाजपा पर मुसीबतों का पहाड़ उमड़ रहा है, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने तेलंगाना के निकाय चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की है। सबसे पहले आंकड़े बता देते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 1500 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस दूसरे नंबर पर है। 781 के आसपास उन्होंने सीटें जीती हैं और ये पिछली बार से काफी कम है। वहीं भाजपा ने महज 334 के आसपास सीटें जीती हैं और तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं एआईएमआईएम ने लगभग 70 के आसपास वोट जीते हैं। इनके अलावा अन्य दलों और निर्दलीयों ने भी कब्जा जमाया है। कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है, जो कि राज्य सरकार यानी कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी की लोकप्रियता को दिखा रहा है। कई जगहों पर क्लीन स्वीप या फिर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को ही मिला है। पिछली बार के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो बीजेपी पहले भी तीसरे नंबर पर थी और अब भी वो तीसरे नंबर पर ही है। हालांकि पिछली बार बीआरएस ने 1767 वोट जीते थे और कांग्रेस ने महज 580 के आसपास सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार नतीजे पूरी तरह से पलट गए हैं। कांग्रेस ने 1000 के आंकड़े को पार करते हुए बम्पर जीत हासिल की है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है, जिसमें लिखा है, तेलंगाना के लोगों ने एकमत होकर फिर से कांग्रेस को चुना है। तेलंगाना म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत विकास, जवाबदेही और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर आधारित शासन का पक्का समर्थन है। ये बड़ा जनादेश कांग्रेस की उन नीतियों पर भरोसे को दिखाता है जो किसानों, युवाओं, महिलाओं और सबसे कमजोर लोगों को प्राथमिकता देती है। हम हर वोटर और सपोर्टर का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे। ये जीत तेलंगाना के हर नागरिक को समर्पित है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और टीपीसीसी प्रेसिडेंट समेत सीनियर नेताओं और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को दिल से बधाई, जिनकी मेहनत और लगन से ये प्रेरणा देने वाली जीत मुमकिन हुई है। और इसके बाद रेवंत रेड्डी दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। उन्होंने खुद ये तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि प्रियंका गांधी की तरफ से उन्हें बधाई दी गई है और साथ ही साथ आगे किस तरीके से काम किया जाएगा उसको लेकर भी बाकायदा चर्चा की गई है। जीत के बाद जो आगे की चीजें करनी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल करना है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है, इसको लेकर बाकायदा बातचीत होती है। प्रियंका गांधी से वो मिलते हैं और प्रियंका गांधी उन्हें सम्मानित करती हैं और इसके साथ साथ में जो तेलंगाना में मौजूदा वक्त में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को लेकर बात करती हैं। इसके अलावा अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें, कहां पर कांग्रेस ने कितनी ज्यादा जीत दर्ज की है, इसकी अगर हम बात करें तो खम्मम जिले की सभी 7 नगर पालिकाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। नलगोंडा की 17 में से 15 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा था। एक बीआरएस और एक हंग महबूब नगर की 18 में से 14 सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी। करीमनगर में 13 में से 8 नगर पालिकाएं कांग्रेस के खाते में गई और निजामाबाद में 7 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। यानी कि सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कई जगहों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है और कई जगहों पर काफी अच्छी बढ़त हासिल की है और इसी वजह से 1500 के आंकड़े को भी कांग्रेस ने पार कर लिया है। और तेलंगाना में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो रेवंत रेड्डी का सबसे अहम रोल यहाँ पर दिखाई देता है। रेवंत रेड्डी को वहां की जनता काफी ज्यादा पसंद कर रही है और जिस तरीके से हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वहां पर रेवंत रेड्डी को इस तरह से छूट दे रखी है कि वो अपने हिसाब से चीजों को संभाले, इसी वजह से वहां पर जनता उनको पसंद भी करती है। और मौजूदा वक्त में बीआरएस जिस तरीके से पिछली बार 1000 से ज्यादा सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, यहां पर बिल्कुल उल्टा इस बार होते हुए दिखाई दिया है। कांग्रेस पहले नंबर पर पहुंच गई है और बम्पर जीत दर्ज करते हुए 1500 से ज्यादा सीटों को अपने कब्जे में ले लिया है और ये मौजूदा वक्त को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत है। वहीं भाजपा के लिए ये सबसे बड़ा झटका और करारी हार भी माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो संसद से लेकर सड़क तक भाजपा घिरी हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने नरवड़े का मुद्दा उठाया और इसके अलावा यूएस इंडिया ट्रेड डील की वजह से जो भाजपा सरकार घिरी है, इसके बाद संसद से लेकर सड़क तक हमें प्रदर्शन भी देखने को मिले। वहीं भाजपा इतनी बुरी तरीके से घबरा गई कि प्रधानमंत्री अपना भाषण भी नहीं देते हैं। बिना भाषण दिए राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और जिस तरह से पूरा विपक्ष मौजूदा बजट सत्र में एकजुट दिखाई दिया था, उसने भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा पस्त कर दिया। और अब एक और जगह पर कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दे दिया है और ये झटका मामूली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो साउथ में मजबूत हो जाए, लेकिन उसे
हर बार झटका मिल जाता है कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई दी थी और मौजूदा वक्त में भी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं, वो सीधे तौर पर दिखाते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी का दबदबा कितने अच्छे तरीके से इन जगहों पर बना हुआ है और बीजेपी के लिए मुश्किलें पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।